स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। जम्मू कश्मीर का नौगाम पुलिस स्टेशन शुक्रवार देर रात यहां एक भीषण धमाके ने पूरे इलाके को थर्रा कर दिया। शुरुआत में लगा कि ये एक और आतंकी साजिश है, लेकिन ये कहानी कई ज्यादा चौंकाने वाली मोड़ ले चुकी है। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 32 लोग घायल हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। ये सवाल है कि आखिर नौगाम पुलिस स्टेशन में उस रात 11:20 पर क्या हुआ। एफएसएल टीम किस विस्फोटक की सैंपलिंग कर रही थी और इस हादसे का कनेक्शन दिल्ली के उस लाल किला कार ब्लास्ट केस से कैसे जुड़ता है। डीजीपी ने साफ कह दिया है कि ये आतंकी हमला नहीं बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। हम आपको दिखाएंगे कि फरीदाबाद से लाए गए जिस विस्फोटक की टेस्टिंग चल रही थी वो कितना संवेदनशील था और कहां इतनी बड़ी चूक हुई। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात करीब 11:20 पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। ये घटना शुरुआती आतंकवादी हमले के संदेह को खारिज करते हुए एक भयावह हादसे के रूप में सामने आई है। विस्फोट इतना भीषण था कि पुलिस स्टेशन की इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। कई वाहन धू धू कर जल उठे और चारों तरफ मलबा बिखर गया। इस दुर्घटना में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी शामिल हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम स्टेशन के अंदर रखे एक जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री का नमूना ले रही थी। एफएसएल टीम पिछले 2 दिन से फरीदाबाद से लाई गई इस संवेदनशील सामग्री की जांच कर रही थी। अधिकारियों द्वारा मटेरियल की टेस्टिंग के दौरान ही ये अप्रत्याशित विस्फोट हो गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि ये घटना कोई आतंकी साजिश या हमला नहीं है, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी आतंकवादी मॉड्यूल की सक्रियता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उनके बयान ने शुरुआती रिपोर्ट में जताई गई आईईडी या अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेशन की आशंकाओं को विराम दे दिया है। इस हादसे का कनेक्शन दिल्ली और फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है। नौगाम में जिस विस्फोटक सामग्री की फॉरेंसिक जांच चल रही थी वो दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट केस से संबंधित थी। यह विस्फोटक एक आतंकवादी मॉड्यूल से बरामद किया गया था। दिल्ली में कुछ दिनों पहले हुए कार धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी और उसी मामले की जांच के तहत यह सामग्री फरीदाबाद के एक किराए के घर से जब्त की गई थी। यानी कि नौगाम में एक बड़े आतंकी मामले से जुड़ी सामग्री की कानूनी और वैज्ञानिक जांच चल रही थी, जिसके दौरान ये त्रासदी हुई। धमाका कैसे हुआ, इस पर विशेषज्ञ 2 बड़े संदेह जता रहे हैं। पहला, विस्फोटक की रासायनिक अस्थिरता और हैंडलिंग के दौरान तकनीकी त्रुटि। विशेषज्ञों का मानना है कि बरामद विस्फोटक काफी संवेदनशील और स्थिर था। सैंपलिंग के दौरान होने वाला हल्का कंपन, तापमान में मामूली बदलाव या एफएसएल प्रोटोकॉल में कोई छोटी सी चूक भी एक बड़े विस्फोट को जन्म दे सकती थी। एफएसएल की तकनीकी टीम अब ये जांच कर रही है कि टेस्टिंग और सैंपलिंग के दौरान इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया गया था। विस्फोटक की तीव्रता के कारण पुलिस स्टेशन को भारी नुकसान हुआ है। स्टेशन के कई हिस्से धराशायी हो गए। हादसे के बाद मौके पर लगातार छोटे छोटे धमाके होते रहे, जिससे बम निरोधक दस्ते और राहत दल को घटनास्थल पर प्रवेश करने और बचाव कार्य शुरू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घायलों में कई पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी शामिल हैं, जो सीधे तौर पर सैंपलिंग प्रक्रिया में शामिल थे। अधिकारियों ने आगाह किया है कि मलबे को पूरी तरह से हटाए जाने के बाद हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या नौगाम धमाका और दिल्ली कार ब्लास्ट आपस में जुड़े हुए हैं। डीजीपी नलिन प्रभात ने स्पष्ट किया कि घटनाओं की प्रकृति अलग है, लेकिन विस्फोटक का स्रोत एक है। उन्होंने दोहराया कि नौगाम ब्लास्ट एक आकस्मिक दुर्घटना है, न कि आतंकवादी हमला। यह भयावह हादसे ने एक बार फिर संवेदनशील विस्फोटक सामग्री की हैंडलिंग और परिवहन की सुरक्षा प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये त्रासदी सुरक्षा एजेंसियों और एफएसएल टीमों के लिए एक बड़ी सबक है कि आतंकवादी मॉड्यूल से जब्त की गई अस्थिर सामग्री की जांच और भंडारण में अत्यधिक सावधानी और उन्नत तकनीक की आवश्यकता है। एफएसएल की आतंकी जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि दुर्घटना के पीछे के मुख्य कारण क्या थे। तो देखा आपने, नौगाम में जो हुआ वो महज एक विस्फोट नहीं था, बल्कि सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं पर उठा एक गंभीर सवाल है। डीजीपी नलिन प्रभात ने स्पष्ट कर दिया कि यह घटना आतंकी हमला नहीं बल्कि फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान हुई तकनीकी चूक का नतीजा थी। जिस विस्फोटक ने नौगाम में 9 जिंदगियां ली
उसका सीधा था दिल्ली के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था। अब सवाल यह है कि इतना संवेदनशील विस्फोटक पुलिस स्टेशन परिसर में क्यों रखा गया था? क्या एफएसएल सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया गया और क्या हमारी जांच एजेंसियां अभी भी आतंकवादी मॉड्यूल से बरामद अत्यधिक अस्थिर सामग्री को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? एफएसएल की तकनीकी टीम अब गहन जांच कर रही है कि टेस्टिंग के दौरान इतनी बड़ी रासायनिक अस्थिरता या अमानवीय त्रुटि कैसे हुई। नौगाम हादसे से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के लिए देखते रहे निशानेबाज। नमस्कार।